सो हेलो एनिमेक्स लवर्स, मैं हूँ एनिमेक्स और आप देख रहे हैं एनिमेक्स रिवाइवल। जैसे कि आप सभी लोगों की इच्छा थी कि मैं जेजे के पर अच्छा सा वीडियो बनाऊं, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी डिमांड पर पेश है जुजुत्सु काइसेन जेजे के पर एक अच्छा सा रिकैप सीरीज़, जिसमें हम अलग अलग पार्ट्स में जानेंगे आखिर जेजे के में होने क्या वाला है। स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हम जानेंगे इस एनिमे के, इस कहानी के सबसे बड़े विलन या कह लो खलनायक र्यूमेन सुकुना के बारे में। स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और इसे शेयर भी कर ही दो, ठीक है। ये एनिमे एग्जिस्ट करता है ऐसी दुनिया में जहाँ पर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी या कर्स एनर्जीज रहती है, और ये कर्स एनर्जीज ह्यूमंस को मारती है, उन्हें ख़त्म करती है। हमारा सुकुना भी एक कर्स्ड एनर्जी है या कह लो खुद एक कर्स्ड है। इस दुनिया में कर्स को मारने के लिए कुछ जादूगर से या कह लो सॉर्सरर से, जुजुत्सु सॉर्सरर्स, जो कर्स एनर्जीज को मारते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं, उन्हें ख़त्म करते हैं और ह्यूमैनिटी को बचाते हैं। हमारा मेन विलन, इस कहानी का सबसे बड़ा खलनायक, वो है सुकुना, जो कि है किंग ऑफ कर्स, यानी सभी कर्सेस का, सभी बुरी ताकतों का राजा, जिससे सब लोग डरते हैं। तो आखिर कौन है ये सुकुना और इसका जन्म कहाँ से हुआ? हाउ ही वॉज क्रिएटेड, देखते हैं। सुकुना एक कर्स बनने से पहले एक इंसान था, वो भी एक जुजुत्सु सॉर्सरर जो कर्सेस को मारता था, लेकिन ह्यूमन फॉर्म में सुकुना बहुत ज़्यादा ओवर पावर था। उसके मरने के बाद उसने खुद को जिंदा रखने के लिए अपनी पावर्स को 20 यानी 20 फिंगर्स में डिवाइड कर दिया, और मरने के बाद यही 20 फिंगर्स कर्स में तब्दील हो गए। अब आते हैं कहानी प्रेजेंट में। सुकुना के मरने के कई सालों बाद फुशिगुरो नाम का एक जुजुत्सु सॉर्सरर एक स्कूल में जाता है सुकुना की हिडन फिंगर को ढूंढने के लिए और उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए, और उसी स्कूल में उसे हमारा मेन कैरेक्टर यूजी मिलता है, यूजी इटादोरी। फुशिगुरो के साथ साथ बहुत सारे कर्स डीमंस को भी सुकुना की फिंगर चाहिए थी खुद की पावर बढ़ाने के लिए। यूजी हेल्प करता है फुशिगुरो की उन कर्स डीमंस को मारने के लिए, लेकिन फुशिगुरो बहुत जख्मी हो जाता है और इसीलिए यूजी फुशिगुरो को बचाने के लिए गलती से या कह लो जानबूझकर सुकुना की फिंगर खा लेता है। और बस क्या, जैसे ही यूजी सुकुना की फिंगर को अपने मुंह में डालता है, उसे गटकता है और तभी सुकुना अवेक हो जाता है। इसका मतलब सुकुना का पुनर्जन्म होता है या कह लो रीइंकार्नेशन। और जैसे ही सुकुना रीइंकार्नेट होता है, वो एक ही झटके में उस कर्स डीमन को मार देता है। अब हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर सबसे ताकतवर डीमन, सबसे ताकतवर कर्स, किंग ऑफ कर्स सुकुना है, और ये देखकर फुशिगुरो के पसीने छूट जाते हैं। फुशिगुरो रूल्स के मुताबिक यूजी को मारने का प्लान बनाता है, क्योंकि अब यूजी के अंदर सबसे ताकतवर डीमन, सबसे ताकतवर कर्स, किंग ऑफ कर्स सुकुना है, जो कि बहुत ज़्यादा इविल, बहुत ज़्यादा बुरा और ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। फुशिगुरो यूजी पर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर आता है सातोरू गोजो सर। अब जिन्होंने ये एनीमे ऑलरेडी देख रखा है, उन्हें पता होगा कि सातोरू गोजो कौन है और उनमें क्या पावर है। अब सिंपल शब्दों में डिस्क्रिप्शन देना चाहूँ तो सातोरू गोजो इस दुनिया के सबसे ताकतवर जादूगर है, जो कर्सेस को चुटकी बजा के मार सकते हैं। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, द इलाइट वन, स्ट्रॉन्गेस्ट एवर बॉर्न विद 6 आइज। सातोरू गोजो को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं सातोरू गोजो के सभी पावर्स को एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर हम फोकस करते हैं सुकुना पर। यहाँ पर यूजी बताता है कि असल में सुकुना भले ही मेरे अंदर होगा, लेकिन मेरे बॉडी का कंट्रोल सिर्फ मेरे पास है। मेरे होते हुए सुकुना किसी पर भी हमला नहीं कर सकता, और ये बात सच भी होती है। असल में हमारा यूजी चाहे तो सुकुना को आज़ाद भी कर सकता है और चाहे तो सुकुना को कंट्रोल भी कर सकता है। सारे बॉडी का एक्सेस सिर्फ यूजी के पास है, और ये जानकर खुद सुकुना भी बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो चाहकर भी अपनी पावर्स को यूज़ नहीं कर पाता। ये बात समझने के बाद गोजो एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि यूजी, तुम्हारा मरना तय है, लेकिन शायद मैं तुम्हारे मरने को, तुम्हारे डेथ को थोड़ा पोस्टपोन कर सकता हूँ। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, एक तो तुम अभी मर जाओ, या फिर सुकुना के पूरे 20 फिंगर्स को अपने अंदर लो और उसके बाद मर जाओ।
इससे दो फायदे होंगे, सुकुना भी मर जाएगा और तुम्हारी डेथ भी हो जाएगी। इससे इंसानियत बच जाएगी, तुम लोगों को बचा सकते हो। सुकुना के 20 फिंगर्स को खा लो और सुकुना को मर जाने दो। इससे सभी कर्सेस ख़त्म हो जाएंगी और दुनिया बच जाएगी। सिर्फ यही एक रास्ता है सुकुना को पूरी तरह ख़त्म करने का। अब ये तुम पर है कि तुम अभी मरो या सुकुना के 20 फिंगर्स को खाने के बाद मरो। इट्स ऑन यू, यूजी इतादोरी। सो यहाँ पर इतादोरी यूजी सोचता है कि मरना तो तय है, आज नहीं तो कल मैं मर जाऊँगा। लेकिन अगर मरना ही है तो किंग ऑफ कर्स सुकुना को लेकर मरूंगा। मेरी डेथ, सिर्फ मेरी डेथ से सुकुना मर सकता है। ये मेरे हाथ में है कि मैं लोगों को बचा सकूं, ह्यूमैनिटी को बचा सकूं, सुकुना को अपने हाथों मार कर। सो यूजी गोजो से कहता है कि सर जी, मैं उन 20 फिंगर्स को खाऊंगा और सुकुना को अपने अंदर रखूंगा। पहले 20 फिंगर्स ढूंढते हैं और उन्हें खाते हैं, उसके बाद का बाद में देखेंगे। एक तो आप मुझे मार दो या फिर मैं खुद मर जाऊंगा, लेकिन 20 फिंगर्स को खाने के बाद ही मरूंगा। अब सुकुना को मारने की जिम्मेदारी मेरी। तो ऐसे ही हमारे मेन कैरेक्टर इतादोरी यूजी का सफ़र शुरू होता है एज अ जुजुत्सु सॉर्सरर। सो ये कहने के बाद गोजो सुकुना की एक और फिंगर यूजी को खिला देते हैं और ये देखने के बाद कि सुकुना की 10% पावर यूजी के अंदर जा चुकी है, गोजो बहुत खुश होते हैं। इसका मतलब यूजी के अंदर सुकुना की 2 फिंगर्स हैं और अभी भी 18 फिंगर्स बाहर हैं, जिन्हें ढूंढकर सुकुना को मारा जा सकता है। सो यूजी सुकुना को मारने के लिए खुद को ट्रेन करता है और जेजे के यूनिवर्स में अपना कदम रखता है। वो जुजुत्सु हाई में जहाँ पर कर्सेस को मारने की ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पर एडमिशन करता है। सो यूजी खुद को ट्रेन करता है और बहुत सारे मिशंस को अंजाम देता है सक्सेसफुली और बहुत सारे कर्सेस को भी मारता है नोबारा और फुशिगुरो के साथ। एक ऐसा ही कर्स एक अपार्टमेंट में होता है और उसी कर्स को मारने के लिए यूजी, फुशिगुरो और नोबारा को भेजा जाता है उसे ख़त्म करने के लिए। सो यूजी, फुशिगुरो और नोबारा तीनों जाता है उस कर्स को फिनिश करने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए। सो उस अपार्टमेंट के अंदर फुशिगुरो और यूजी को एक स्पेशल ग्रेड कर्स मिलता है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। वो अकेले ही यूजी और फुशिगुरो को पेल देता है। सो जब कंडीशंस काबू से बाहर चली जाती है तो यूजी प्लान बनाता है कि वो सुकुना को अपनी बॉडी का कंट्रोल दे देगा, लेकिन अगर वह ऐसा करता है तो सुकुना उस कर्स के साथ साथ यूजी के दोस्तों को भी मार देगा। इसीलिए यूजी कहता है कि फुशिगुरो और नोबारा तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। उसके बाद वो खुद को सुकुना के हवाले कर देगा और सुकुना को पूरी बॉडी का कंट्रोल दे देगा। सो ऐसा ही होता है और प्लान के मुताबिक फुशिगुरो और नोबारा उस अपार्टमेंट के बाहर चले जाते हैं और वहाँ पर होता है सिर्फ यूजी। यूजी अकेला ही सिंगल हैंडेडली उस कर्स से फाइट करता है और उसी फाइट के दौरान यूजी का हाथ कट जाता है। बहुत बुरी तरह पीटता है हमारा यूजी। सो उसके ठीक बाद फुशिगुरो अपने डॉग का इस्तेमाल करके सिग्नल देता है कि वो और नोबारा अपार्टमेंट के बाहर जा चुके हैं। सो यूजी, तुम अपना कंट्रोल सुकुना को दे दो। ऐसा ही होता है, यूजी अपनी बॉडी का कंट्रोल सुकुना को दे देता है। सो यहाँ पर सुकुना को यूजी के बॉडी का कंट्रोल मिल जाता है और ऐसा होते ही सुकुना सोचता है कि क्यों ना वो स्पेशल ग्रेड कर्स के साथ मिलकर यूजी के दोस्तों को ही मार दे। समझ रहे हो कितना ईविल है सुकुना। सो सुकुना स्पेशल ग्रेड कर्स से कहता है कि हम दोनों साथ में मिलकर यूजी के दोस्तों को मार देंगे और फिर यूजी हार मान जाएगा और उसके बॉडी का कंट्रोल मुझे फिर से मिल जाएगा और फिर मैं दुनिया को तबाह कर दूंगा। आई विल डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड। लेकिन वो स्पेशल ग्रेड कर्स बात नहीं मानता और सुकुना पर ही हमला कर देता है। अब हमारा किंग ऑफ कर्स सुकुना इतना पावरफुल है कि वो स्पेशल ग्रेड कर्स को एज अ खिलौना ट्रीट करता है और उसे बहुत मारता है, कुत्ते की मौत। सो सुकुना उस स्पेशल ग्रेड कर्स को एज अ कच्चा नींबू ट्रीट करता है और उसे बहुत मारता है। वो कहता है, तुम खुद को एक स्पेशल ग्रेड कर्स कहते हो, तू है तुम पे, तुम तो मुझे नहीं हरा सकते, तो क्या ही कर लोगे यार। सो ऐसा करने के बाद हम देखते हैं हमारे सुकुना का डोमेन एक्सपांशन।
अभी आप में से कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि डोमेन एक्सपांशन होता क्या है। लेट मी एक्सप्लेन। डोमेन एक्सपांशन के अंदर यूज़र खुद के डोमेन में या फिर खुद के सराउंडिंग में एक ऐसा बैरियर क्रिएट करता है जिसके अंदर वो अपने अपोनेंट को मार सके। यहाँ पर हमारा मेन डेविल या कह लो कर्स डीमन, किंग ऑफ कर्स सुकुना डोमेन एक्सपांशन करता है योविकिथिंकाई मैलवेरेंट श्राइन, और एक बड़ा सा किला सामने आता है और एक ही झटके में स्पेशल ग्रेड कर्स के टुकड़े हो जाते हैं। स्पेशल ग्रेड कर्स के मरने के बाद सुकुना अपनी फिंगर उस कर्स के अंदर से निकालता है। इसी के साथ अब यूजी के बॉडी में सुकुना के 3 फिंगर हैं। यहाँ पर सुकुना कहता है कि हे यूजी, अब वापस आ जाओ और मुझे आराम करने दो, लेकिन यूजी बाहर नहीं आता। और यहाँ पर सुकुना समझ जाता है कि अभी मौका है सभी को मारने का, क्योंकि यूजी अब सो चुका है और सुकुना के पास यूजी के बॉडी का फुल कंट्रोल है, फुल एक्सेस है। सीधा सुकुना जाता है फुशिगोरो के पास उसे मारने के लिए। फुशिगोरो और सुकुना दोनों के बीच में फाइट होती है और उसी फाइट के दौरान सुकुना यूजी का हार्ट अपने शरीर से बाहर निकालता है और फुशिगोरो के सामने ही उसके हार्ट को फोड़ देता है। इसका मतलब यूजी मर चुका है और उसके बॉडी पर अभी सुकुना का कंट्रोल है। और सुकुना और फुशिगोरो दोनों की फाइट होती है और जिसमें सुकुना फुशिगोरो को बहुत मारता है, इतना कि आप देख ही सकते हो। ऐसे ही हमारा सुकुना किंग ऑफ कर्स नहीं है, उसके अंदर बहुत पावर है, देख ही सकते हो आप। लेकिन इस फाइट के दौरान सुकुना फुशिगोरो को नहीं मारता। ऐसा क्यों करता है वो, ये मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। और कुछ ही देर में यूजी अपने बॉडी पर कंट्रोल ले लेता है और उसके ठीक बाद वो बेहोश हो जाता है। अब सबको लगता है कि यूजी मर चुका है, वो उसकी डेड बॉडी को एक असाइलम में लेके जाते हैं। लेकिन यूजी के बॉडी के अंदर सुकुना और यूजी बात करते हैं, जहाँ पर यूजी कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुमने मुझे क्यों मार दिया, अब इससे तुम भी मर जाओगे। जिस पर सुकुना कहता है ऐसा नहीं है बेटा, मेरे अभी भी 17 फिंगर्स बाहर हैं, इसका मतलब उन 17 फिंगर्स के ज़रिए मैं अभी भी ज़िंदा रहूँगा। और रही बात तुम्हारा तो बैंड बज गया, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, यू आर डाई, तुम मर चुके हो। लेकिन सुकुना एक कंडीशन रखता है यूजी को जिंदा करने के लिए। वो कहता है यूजी, मैं तुम्हें जिंदा कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे बॉडी के हार्ट को फिर से रीजनरेट कर सकता हूँ, फिर से बना सकता हूँ, लेकिन एक कंडीशन हो। यहाँ पर सुकुना यूजी को जिंदा करने के बदले में उसके साथ एक बाइंडिंग बॉव बनाता है, जिसमें सुकुना कहता है कि मेरे 2 कंडीशंस हैं। पहली कि मैं तुम्हारे बॉडी का कंट्रोल किसी भी वक्त कभी भी सिर्फ 1 मिनट के लिए ले सकता हूँ, और उस 1 मिनट के दौरान मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सिवाय मैं तुम्हारे दोस्तों को नहीं मारूँगा, मैं तुम्हारे किसी भी फैमिली मेम्बर को टच भी नहीं करूँगा, लेकिन उसके दौरान मुझे सिर्फ तुम्हारी बॉडी का सिर्फ 1 मिनट चाहिए। और दूसरी कंडीशन कि तुम्हें ये सौदा याद नहीं रहेगा, इसका मतलब तुम ये भूल जाओगे कि मैं तुम्हारी बॉडी का कंट्रोल कभी भी 1 मिनट के लिए ले सकता हूँ। यूजी मान जाता है और सुकुना उसका हार्ट फिर से बना देता है और यूजी फट से खड़ा होता है। और ये देखकर सब लोग हैरान होते हैं कि आखिरकार एक मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हो गया। इस तरह सुकुना ने यूजी के साथ एक बाइंडिंग बॉव यानी एक सौदा किया है, जिसके मुताबिक सुकुना कभी भी यूजी के बॉडी का कंट्रोल ले सकता है, वो भी सिर्फ 1 मिनट के लिए। अब उसने ऐसा क्यों किया है ये भी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। यहाँ पर सिर्फ सुकुना ही दुश्मन नहीं है, उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और भी स्पेशल ग्रेट कर्सेस है जो कि सुकुना का इस्तेमाल करके ह्यूमैनिटी को मारना चाहते हैं, इंक्लूडिंग माहितो, हानामी एंड जोगो, साथ ही एक जुजुत्सु सॉर्सरर गेतो। अब ये गेतो कौन है, इस पर भी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल के लिए जान लो कि गेतो इस कहानी का सबसे बड़ा विलन बन सकता है। अब यहाँ पर गेतो चाहता है कि वो सुकुना को अपने साइड में कर ले, सुकुना को अपनी टीम में ले ले,
ताकि वो दोनों साथ में मिलकर सभी के सभी इंसानों को मार सके और इंसानों पर राज कर सके। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हमारा किंग ऑफ कर्स सुकुना, उसे पार्टनरशिप में कोई भी विश्वास नहीं है। वो कहता है आई एम द ओनली वन मैन आर्मी, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ और मैं अकेला ही ठीक हूँ। मैं किसी के साइड में नहीं हूँ, मैं किसी के खिलाफ हूँ। मैं खुद के मज़े के लिए लोगों को मारता हूँ और मेरी ताकत के आगे कोई भी टिक नहीं सकता। अब वीडियो के एंड होते होते मैं आपको एक स्पॉइलर अलर्ट देना चाहूँगा। जिन्होंने अब तक एनिमेशन देखा है और जिन्हें आगे की सस्पेंस को बरकरार रखना है तो वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी स्पॉयलर्स देने वाला हूँ एनिमे के रिगार्डिंग, जो आएंगे सीधा मांगा से। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि सुकुना चाहे तो फुशिगोरू को मार सकता था, लेकिन उसने उसे मारा नहीं। सुकुना ने फुशिगोरू को जिंदा रखा। इसका सिर्फ एक कारण है कि असल में सुकुना को फुशिगोरू की बॉडी चाहिए। इस वीडियो में मैंने आपको सुकुना के बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे दी है कि उसका जन्म कैसे हुआ, वो इतना पावरफुल कैसा है और उसके पावर्स क्या है, उसके अटैक्स कैसे, वगैरह वगैरह। साथ ही कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मैंने मिस कर दी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसे अगले पार्ट में इंक्लूड कर दूंगा। साथ ही अगला पार्ट भी जल्दी आएगा, तो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। साथ ही मुझे बताइए कि आपको अगला वीडियो किस एनिमे पर और किस कैरेक्टर पर चाहिए। तो हम मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड बाय, सायनारा, मिलेंगे दोबारा।